हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ड्रीम क्लास। मेरा नाम बबीता शर्मा है और मैं आपकी बायोलॉजी टीचर। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कि फ्लावर्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। अब आप सभी को पता है कि कुछ ही पौधे होते हैं जो फूल देते हैं, कुछ ही पौधों पर फूल आते हैं, सभी पौधों पर फूल नहीं आते। और आपने प्लांट किंगडम में पढ़ा होगा, जो प्लांट किंगडम है हमारा, उसमें आपने क्या पढ़ा है? 5 टाइप की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी आपने। कौन कौन सी थी? यस, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा आती है उसमें आती है ब्रियोफाइटा, जिसमें ब्रियोफाइट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। टेरिडोफाइट्स के बारे में भी हम पढ़ते हैं। आपने +1 क्लास में पढ़ा होगा थैलोफाइटा, ब्रियोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म। एक और आता है हमारा एंजियोस्पर्म। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, हम फ्लावरिंग के केस में क्यों कह रहे हैं फ्लावर्स के केस में? क्योंकि रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, वो किस में प्रेजेंट होते हैं? फ्लावर्स में। किस में प्रेजेंट होते हैं? फ्लावर्स में। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं हमारे, वो सब किस में आते हैं? एंजियोस्पर्म में। सभी फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं हमारे, वो किस में आते हैं? एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। किस में आते हैं? एंजियोस्पर्म में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। पता ही होगा आपको क्या प्रोसेस होते हैं रिप्रोडक्शन। नाम से ही पता, रिप्रोडक्शन, दोबारा से प्रोडक्शन होना न्यू इंडिविजुअल की। किससे? पेरेंट ऑर्गेनिज्म से न्यू इंडिविजुअल्स का बनना। और जो न्यू इंडिविजुअल है उनको क्या बोल रहे हैं? ऑफस्प्रिंग। क्या बोलते हैं? ऑफस्प्रिंग। तो न्यू इंडिविजुअल का बनना पेरेंट से, दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। क्या बोल रहे थे? रिप्रोडक्शन। उसमें भी 2 टाइप्स हमने पढ़े थे, असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल जिसमें सिंगल पेरेंट इंक्लूड होता है, और सेक्सुअल जिसमें दोनों पेरेंट इंक्लूड होते हैं। असेक्सुअल में हमने पढ़ा था माइटोटिक। असेक्सुअल में क्या पढ़ा था हमने? बहुत सारी प्रोसेसेस पढ़ी थी। जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फिजन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन है वो अमीबा के केस में ज़्यादातर पाई जाती है, जिसमें मल्टीपल सेल्स बनते हैं। फ्रेगमेंटेशन पढ़ी थी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? 2 पेरेंट्स इंक्लूड होते हैं। कितने पेरेंट्स? 2 पेरेंट्स जो हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एबल होते हैं, फ्यूज करते हैं एक दूसरे के साथ, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन, जिससे क्या होता है? न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो और आपको पता है रिप्रोडक्शन किस में होती है? लिविंग थिंग्स में ही होती है। कॉमन थिंग है, लिविंग थिंग्स में ही होती है। नॉन लिविंग में क्या होता है? प्रोडक्शन। अगर जो हम कहें कोई भी एक चीज़ से दूसरी चीज़ का बनना, जैसे नॉन लिविंग थिंग्स का, लाइक एक मशीन से दूसरी मशीन का बना, मशीन के पार्ट्स का बनना, वो क्या हो गया? नॉन लिविंग थिंग है। और उसमें क्या हो रही है? प्रोडक्शन हो रही है। इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में जो नया प्रोडक्ट बन रहा है, वो सब क्या? प्रोडक्शन हो रही है ना प्रोडक्ट्स की। तो उसको क्या हम बोलते हैं? प्रोडक्शन। और ऑर्गेनिजम्स के केस में जब एक पेरेंट से दूसरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है, वो भी सेम पेरेंट जैसा ही, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। सो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक जो हमारा रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हमने देखा है जो फ्लावर होता है, सभी ने देखा होगा फ्लावर्स को। कैसे कैसे कलर्स के फ्लावर होते हैं? कुछ होते हैं रेड कलर के, कुछ होते हैं पिंक कलर के फ्लावर्स, कुछ येलो कलर के होते हैं। उनका कलर बड़ा अट्रैक्ट करता है हमें, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ बड़ा अट्रैक्ट करता है, जिससे क्या करते हैं? हम पसंद करते हैं। और आपको पता है कितना सारा यूज़ करते हैं फ्लावर्स का। कुछ ऑर्नामेंट्स के लिए, सजावट के लिए यूज़ करते हैं, ब्यूटी पर्पस के लिए भी, सुंदरता के लिए भी यूज़ करते हैं, और एज अ ग्रीफ मतलब सैडनेस के लिए भी यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट पर्पस के लिए हम फ्लावर्स को यूज़ करते हैं। आपको पता है जब एक पौधे उस पर जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स का, उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? इनफ्लोरेसेंस। क्या बोलते हैं? इनफ्लोरेसेंस। अगर जो हम बात करें व्हाट इज इनफ्लोरेसेंस, कोई भी प्लांट पर जो फूलों का अरेंजमेंट है वो किस तरीके से उसके ऊपर सजे हुए हैं,
उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। अब आता है स्टूडेंट्स, आपको पता है जो कोई भी फ्लावर है तो उसमें जो एंड प्रोडक्ट होता है, फ्लावर के और पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरल। क्या बोलते हैं, फ्लावर के पार्ट्स को फ्लोरल पार्ट्स। इसमें जो एंड प्रोडक्ट्स बनता है वो क्या बनता है, फ्रूट और सीड। क्या बनता है, फ्रूट और सीड। कई बार क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स में एग्जाम्स में कि क्या एंड प्रोडक्ट बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स में। डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो एंड प्रोडक्ट्स आपको पता नहीं चाहिए क्या बनता है, फ्रूट और सीड। ये मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि जब फ्लावर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो जो एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बनते हैं फ्रूट और सीड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग। कुछ प्लांट्स होते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं, कुछ होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, यूनिसेक्सुअल दैट कंसिस्ट सिंगल गैमेट, या तो उसमें मेल होगा या फिर फीमेल गैमेट होगा। और बाइसेक्सुअल क्या मतलब, जिसमें दोनों ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो, मेल भी हो और फीमेल भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। क्या बोल देते हैं, बाइसेक्सुअल। और मोनेशियस भी हम उनको बोल देते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे आज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है प्री फर्टिलाइजेशन। ये सिमिलर, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है फ्लावरिंग प्लांट में वो सभी में सिमिलर होती है। कोई भी फूल है आप देखते हो, बाहर से बेशक से दिखने में कोई अलग होता है, कोई किसी तरीके का होता है, बाहर से अलग होते हैं सबके स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उस बाहर के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मोर्फोलॉजी। क्या बोलते हैं, मोर्फोलॉजी। तो सभी फ्लावर्स की जो मोर्फोलॉजी है, बाहर से वो जो दिखते हैं वो सभी अलग होते हैं दिखने में। ठीक है, लेकिन उनका जो इंटरनली जो उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो सभी में सिमिलर होती है। जो प्रोसेस होती है कि प्री फर्टिलाइजेशन भी होगी, फर्टिलाइजेशन भी होगी और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, वो सभी में सिमिलर होता है। डिफरेंस कहाँ जाता है, उनके बाहर के स्ट्रक्चर में, अपीयरेंस में। तो सभी फ्लावर्स दिखने में अलग होते हैं लेकिन जो प्रोसेस होती है वो सभी में सेम होती है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो हम फ्लावर्स के बारे में, स्ट्रक्चर हम इसका बाद में पढ़ेंगे। अब पहले आप एक ओवरव्यू ले लो इसका। देखो 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया है जिसको हम टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे। अभी हम डिस्कस करें प्री फर्टिलाइजेशन, सेकंड रहेगा डबल फर्टिलाइजेशन और थर्ड क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये बिल्कुल सेम होती है कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या हो रहा है, गैमेट प्रिपेयर हो रहा है, मेल गैमेट प्रिपेयर हो रहा है, फीमेल गैमेट प्रिपेयर हो रहा है, देन क्या होगी, फ्यूजन होगी। उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए, जो एम्ब्रियो बना, उसमें क्या बना था ह्यूमंस के केस में, ऑर्गेनिज्म के केस में एम्ब्रियो, इसमें क्या बनेगा, सीड, फ्रूट। ठीक है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आ जाएगा। आगे स्टूडेंट्स, हमने प्री फर्टिलाइजेशन को फिर ये 4 पार्ट में डिवाइड है। देखो कौन कौन से 4 भाग है। फर्स्ट है इसका पोलन ग्रेन फॉर्मेशन। आपने देखा होगा फूल को, कभी तोड़ते हो फूल तो उसका जो ऊपर वाला, आप उसको ऊपर से टच करते हो तो कई बार छोटे छोटे डॉट डॉट से, बिल्कुल डॉट डॉट से कुछ येलो कलर का पाउडर सा आपके फिंगर्स पे आ जाता है। ठीक है, कई बार येलो कलर का होता है, किसी और फूल पे वो पिंक कलर का भी हो सकता है, किसी पे वो वाइट कलर का भी हो सकता है। तो वो जो पाउडरी सब्सटेंस होता है ना, जो आपको कलर में मिलता है येलो कलर का, जो पाउडरी सा सब्सटेंस होता है उसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स, जो फर्दर रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो बेटा फर्स्ट है पोलन ग्रेन फॉर्मेशन, सेकंड आ जाएगा एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। इधर से मेल गैमेट बनेगा, पोलन ग्रेन्स हो गए। सेकंड क्या होगा, फीमेल के गैमेट भी प्रिपेयर हो रहे हैं एम्ब्रियो सैक में। थर्ड आता है पोलिनेशन। पोलिनेशन में क्या होगा, पोलन ग्रेन्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर जाना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। फिर आता है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, कि पोलन जब फीमेल गैमेट से जाकर इंटरेक्ट करेगा तो क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्रिएट होगा, तो वो आता है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में। तो प्री फर्टिलाइजेशन को हम पोलन ग्रेन, एम्ब्रियो सैक, पोलिनेशन और पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब हम जो फर्स्टली डिस्कस करेंगे वो किसको करेंगे, पोलन ग्रेन फॉर्मेशन को। ठीक है बच्चों, तो पोलन ग्रेन फॉर्मेशन में अगेन हमारे 3 पार्ट में ये डिवाइड है। पहला है स्टेमन, सेकंड आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये एक प्रोसेस होती है जिससे पोलन ग्रेन्स बनते हैं। फिर जो पोलन ग्रेन बनेंगे हम उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि कैसा स्ट्रक्चर होता है पोलन ग्रेन्स का। क्लियर स्टूडेंट्स,
अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि क्या स्ट्रक्चर होता है फ्लावर्स का। अगर जो किसी भी फ्लावर्स की हम बात करें कि वो कैसा स्ट्रक्चर होता है दिखने में। लास्ट वीडियो में भी हमने जो लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, उसमें भी हमने कुछ पढ़ा था लास्ट में प्लांट्स के बारे में, फ्लावर का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया था हमने। और ये 100% एग्जाम में जरूर आता है क्वेश्चन, 101%। और ये कॉम्पिटिटिव पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनमें से 1 मार्क्स 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं कि पोलन बेसिल इंटरेक्शन क्या होती है, पॉलिनेशन, बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। अब हम जो प्री फर्टिलाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्टली आज हम जो डिस्कस करेंगे, हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्री फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या बदलाव हुआ, क्या बना, मेल गैमेट बने, फीमेल गैमेट बने, और फिर उनके बाद डबल फर्टिलाइजेशन। तो स्टूडेंट इसमें इवेंट्स मैंने आपको बता दी क्या क्या पढ़ेंगे। तो उस सबसे पहले हम बताएंगे स्ट्रक्चर कैसा होता है। कोई भी फूल अगर जो आप देखो तो वो कैसा, बाहर से तो सभी अलग होते हैं लेकिन वो अंदर से दिखने में कैसा होता है, अंदर से उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किस टाइप के होते हैं, वो भी सभी में सेम होते हैं, प्रोसेस भी सेम होती है, बस दिखने में बाहर से अलग होंगे। जब आप बाहर से फूलों को देखते हो, ठीक है, तो वो बाहर से आपको कोई फूल अलग दिख रहा है, कोई अलग